अब पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में बाकी सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बात और खास तौर पर कही कि अब समय है कि भारत अब आत्मनिर्भर बने। पहले लोग कहते थे कि कैसे बनेगा, कैसे होगा ये चीज, लेकिन अब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत आत्मनिर्भर की ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है और अब बल्कि पूरी दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है कि भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। कृतिका, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री जहां पर पुराने संसद भवन में आते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, वहां से निकलते हुए अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और वरिष्ठ मंत्री उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो ये गेट नंबर 4 है जहां से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं और सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां से प्रस्थान करते हुए अपने तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ये विहंगम दृश्य दिखाता है कि पुराने संसद भवन से एक तरह से देखें वो तस्वीरें, जब आप इस वक्त देख रहे हैं कि तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो साथ में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि भारत जो नए भारत की एक जो तस्वीर है, नए भारत और आकांक्षी भारत की जो तस्वीर है, उसका जो प्रतीक के तौर पर हम नए संसद भवन को देख रहे हैं, उस ओर ये एक तरह से प्रस्थान होगा और ये विहंगम तस्वीरें वो दिख रही है। तो निश्चित तौर पर वो लम्हा है, वो मौका है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। और ये लम्हा और ये मौका दिखाता है कि भारत आकांक्षी भारत ही नहीं है, भारत दरअसल अपने सपनों को पूरा करना जानता है। भारत दरअसल अपने सपनों को तय समय पर पूरा करना जानता है और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं। बिल्कुल आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है और ऐसी ही आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले अवसरों में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनौतियों को अवसरों में बदलें और ऐसे अवसर भी अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की ज़मीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहाँ पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज़ तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत माँ के जयकारे लगाते हुए या शायद जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए, मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम वहाँ की तो बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जाते हुए हमारे देश के माननीय सांसद, और साथ ही जयकारे भी वहां पर भारत माता की जय के नारे वहां पर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए कितने खूबसूरत तस्वीर और साथ ही हर चेहरे पर एक नया उत्साह, नया तेज और एक अलग ही खुशी, एक मुस्कान अलग ही नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है इस वक्त इन सभी सांसदों में। और अब से कुछ ही देर में बस नए संसद भवन के गेट पर ये सभी माननीय सांसद वहां पहुंचेंगे और सबसे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीर और ऐसी तस्वीर जो वाकई अब इतिहास बन जाएंगे और हमें याद रहेगा ये पल भी कि किस तरीके से हमने नए भवन में प्रवेश किया। क्योंकि संसद भवन की अगर बात करें तो हर एक देशवासी की भावनाएं जो हैं वो इस संसद भवन से जुड़ी हुई हैं।
प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बेशक हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पुराने संसद भवन की जो गरिमा है उसे कम नहीं होने देना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा इसी दौरान कि अब इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर। ये बदलता भारत है और इस बदलते हुए भारत के साक्षी बन रहे हैं आप और हम। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय मंत्री और सांसदों के साथ वो मौजूद हैं। तो लगातार हम इंतजार कर रहे थे इस पल का बेसब्री के साथ कि कब वो पल होगा जब हम पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। बेशक नया संसद भवन जो है उसमें कई सारी खूबियां हैं, कई सारी खासियत है, लेकिन पुराने संसद भवन की जो यादें हैं उन यादों की जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। और हमारे साथ में शैलेंद्र इस वक्त जी, तो हमारे सहयोगियों की जो टीम है वो वहां पर लगातार मौजूद है, जो पल की अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है शैलेंद्र? क्योंकि ये जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नए संसद भवन पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ में तमाम माननीय सांसद भी। शैलेंद्र, ये देखिए, इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के अपने पुराने भवन से जब वहाँ से निकले और वहाँ पर गेट 4 से उनका वो गुजरे, जो संसद का पुराना भवन है, उसके बाद स्पीकर का जो कमरा था, पुराना भवन जहाँ से स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष निकलते हैं, वहाँ से गुजरते हुए जो पुराना संसद भवन है उसका गेट 1 जिसे मुख्य द्वार कहते हैं उस तरफ आ रहे हैं। और उसके ठीक सामने मकर द्वार है, जहाँ पर एक तरह से देखें कि उस मकर द्वार में जहाँ से जो मुख्य द्वार कई बनाए गए हैं, जिसमें गज द्वार है, सरदुल द्वार है, मकर द्वार है और कुछ उपद्वार भी बनाए गए हैं, वहाँ पर आप देखें कि उस तरफ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। तो निश्चित तौर पर ये हम एक प्रस्थान देख रहे हैं पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर, जहाँ पर उसके बाद आज जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का दिन है, एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा भी था कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश भगवान विघ्नकर्ता माने जाते हैं और विघ्नकर्ता माने जाते हैं, और उस दिन हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो भारत 2047 तक विकसित भारत बने, उसमें कोई विघ्न ना आए, ये बात, इस बात की उम्मीद की जाती है और उत्साह और उमंग के साथ हम नए संसद भवन में प्रवेश करें। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं, ये विहंगम दृश्य दिखाता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, भारत आकांक्षी भारत बन रहा है, भारत अपने सपनों को आगे बढ़ा रहा है, भारत अपने यादों को संजो रहा है, भारत अपने विरासत को संजो रहा है, भारत अपने विरासत को संजोते हुए भविष्य के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें इस बात को बयां करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम जानते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद हम देखेंगे 1:15 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई नए संसद भवन के सत्र में, नए संसद भवन में शुरू होगी और ये काफिला जो पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और नए संसद भवन की ओर जाते हुए जो तस्वीरें हमने देखी डीडी न्यूज के माध्यम से देश भर के और दुनिया के दर्शकों ने देखी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से हमें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है, किस तरह से वैश्विक जरूरतों को पूरा करना है। तो वो तस्वीरें अपने आप में बताती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ऋषि कुमार, उनसे इस बात को हम और विस्तार से जानेंगे। ऋषि, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? हमने देखा एक विहंगम दृश्य जब पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलकर नए संसद भवन के मकर द्वार पर पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए नई संसद की जो सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये एक ऐसा हिस्सा है जो पुरानी संसद के साथ मिला हुआ माना जा रहा है। और अब तक हमने जितने भी जो पिक्चर्स देखे हैं या वीडियोस देखे हैं सरकार की तरफ से जो जारी किए गए हैं, उन सब में नई संसद और पुरानी संसद को मिलाकर बनाया गया है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें पुरानी संसद को सिर्फ पुरानी संसद कह के नहीं भुलाना है, बल्कि उसको एक संविधान सदन के नाम
पर जाना जाए और हमेशा इस बात को हमें तस्दीक देती रहनी पड़ेगी कि इस पुरानी संसद ने हमें क्या क्या दिया है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने तमाम सहयोगियों के साथ जो नई संसद में प्रवेश कर रहे हैं और इस संसद में जिस तरीके से अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और एक द्वार जिस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं ये पुरानी संसद के गेट नंबर 1 के सामने का द्वार है, मकर द्वार जिसे कहते हैं। और इसी द्वार के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे जो हमारी संसद है वहाँ पर जो आगे का जो आने जाने का जो रास्ता होगा वो इसी मकर द्वार से मेन रास्ता माना जाएगा। देखिए 3 मुख्य द्वार हैं। तिकोनी संसद है, हमारी जो नई संसद भवन है, उसमें गज द्वार जहाँ पर झंडारोहण ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था रविवार को, जो मकर द्वार आप सीधी तस्वीरें देख ही रहे हैं। और तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं सांसद उत्साह और उमंग के साथ प्रस्थान करते हुए नए संसद भवन की तरफ। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं संसद में, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता जिन्हें चुनकर भेजती है, जो राज्यसभा में जाते हैं, वो कितने उत्साह और उमंग के साथ इस पल को महसूस कर रहे हैं, इस क्षण को जी रहे हैं जब वो पुराने संसद भवन से नई संसद भवन की ओर जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ तस्वीरों में। बिल्कुल शैलेंद्र। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के साथ उनके सहयोगी हैं और तमाम विपक्ष के सांसद भी हैं। आज हमने देखा कि सेंट्रल हॉल में भी विपक्ष के दोनों नेता राज्यसभा और लोकसभा के जो थे वो मौजूद थे। और हमारी संसद की जो संसदीय परंपराओं की ये गरिमा है कि जब हम कोई बड़े काम करते हैं तो सब साथ मिलकर करते हैं और आज भी यही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में सीधे दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, पीछे आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के सांसदों, तमाम सांसदों का पूरा एक काफिला वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से आप जो आकांक्षी भारत का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। तो इस वक्त आप ये देखिए जो ये जो पुरानी संसद से नए संसद में जो प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, मकर द्वार इसे बोलते हैं। और ठीक उसके सामने हमने देखा पुरानी संसद और उसके ठीक सामने मकर द्वार, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ, अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रवेश करते हुए हमने इन तस्वीरों को देखा। हम इस बात का जिक्र कर रहे थे ऋषि कि ये आकांक्षी भारत का प्रतीक है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। नई संसद भी हम उस प्रतीक के तौर पर उसको अब जानेंगे। दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि कैसे भारत की जो खासियत है, शिल्प गैलरी अंदर उसमें एक पूरा शिल्प कला को दिखाया गया है, आर्ट गैलरी है, एक संविधान गैलरी है। तो वहाँ पर जो हमारी एक पूरी सफ़र रहा है उसे दर्शाया गया है, हमारी जो परंपरा, शिल्प परंपरा रही उसे दर्शाया गया है। पत्थर राजस्थान से आया है, कहीं से मिट्टी आई है, तो विविधता में एकता की एक झलक और भारत कितना क्षमतावान है वो नई संसद दिखाती है। और भविष्य की ज़रूरत के हिसाब से भी हम जानते हैं कि सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है कि कभी भविष्य में परिसीमन होता है लोकसभा या राज्यसभा तो उसकी सीट संख्या भी बढ़ाई गई है। क्या कहना है ऋषि? हाँ बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि जो परिसीमन की जो समय सीमा है अभी जो फ़िलहाल है वो 2026 तक है और 2026 के बाद जब कोई परिस्थिति बनती है और ये परिसीमन आगे बढ़ता है तो मतलब ये समाप्त होने के बाद जब ये सीटें आगे बढ़ती हैं तो ऐसे में हमारे पास जो सिटिंग कैपेसिटी थी निश्चित तौर से पर्याप्त नहीं थी और इसी वजह से हमने समय से पहले एक नई संसद बनाकर ये साबित किया है, ख़ासतौर से जब हम 75 साल पूरा करने के बाद अब एक नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास नई संसद समय से पहले हमने बना के तैयार कर ली है। और इस संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा की जो क्षमता है वो करीब करीब अब जैसे लोकसभा की करीब 900 सीटें यानी 888 के आसपास सीटें हैं और वहीं राज्यसभा में करीब 400 के आसपास सीटें हैं। तो हम अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, ये नई संसद इसका भी संकेत देती है निश्चित तौर पर। और देखिए ऋषि, जब बात होगी कि भारत की आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक भारत की जो नई संसद है और जो एक आधुनिक सिर्फ आर्किटेक्ट का नमूना नहीं है, ये हमारे श्रमजीवियों की मेहनत दिखती है, भारत के स्थापत्य कला को दिखाती है और वो दिखाती है कि भारत कैसे आकांक्षी भारत और दुनिया के सपनों को पूरा यहाँ से एक तरह से उस पर एक रास्ता दिखाया जा सकता है। और G20 की सफलता में हमने देखा भी, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि G20 से जो बीज बोया गया है वो वृक्ष बनकर जब आगे सामने आएगा तो पीढ़ियों को पता चलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो किस तरह से देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर जो भारत अपनी भूमिका बढ़ाने जा रहा है और आज हम देख रहे हैं कि एक इतिहास बनता हुआ पुराने संसद से नए संसद की ओर जाते हुए।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज सेंट्रल हॉल में जो अपनी बातें रखी हैं, ख़ासतौर से उन्होंने पूरे मुल्क को ये आह्वान किया है कि जो हमारी क्षमता है, यानी कि हम सबसे युवा देश हैं, जो हम सबसे बड़े आबादी के हिसाब से देश हैं, तो सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले भी देश हैं। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यही नहीं है कि हमें अपने मुल्क की तरक्की करनी है, बल्कि हमें पूरी दुनिया की तरक्की में भागीदार बनना है और एक विश्व मित्र के तौर पर अपनी भूमिका निभानी है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से आज़ाद हुआ था जब भारत, तो हम एक ऐसे पड़ाव पर थे जिसमें कि हमें किसी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखना था। तो वो एक जो क्षण था जिसमें कि उन नीतियों को हमने आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े और जिसमें अपने भारत की जो बेस था उसको मजबूत किया। इसी यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा, आप दुनिया में अपनी भूमिका तभी बढ़ा सकते हैं शैलेंद्र, जब आप सामर्थ्यवान हो, जिस जब बातों आप का दूरदृष्टि जिक्र कर रहे हैं, वो फोकस बेहद करें। महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज आपके साथ इस बात को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीर है अपने आप में इतिहास लिखती हुई दिखाई पड़ रही है, पुरातन से नवीन की ओर ये संगम की तस्वीरें हैं। और देश के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री, क्योंकि 140 करोड़ जनता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने मुखिया को चुनती है, वो तमाम सांसदों के साथ में पुराने संविधान भवन से, कहा जाए पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहे हैं। ये दिखाता है किस प्रकार से नई ऊर्जा, नए संचार के साथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, वो नया इतिहास लिखने के लिए नई संसद अब काम करती नजर आएगी। बामुश्किल अब 10 मिनट का वक्त है, 1:15 बजे के आसपास में नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत होने वाली है। और निश्चित तौर से हम सबको इंतजार है कि क्या कुछ नए दिन, पहले दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये लगातार तस्वीरें, और प्रधानमंत्री ने कल जिस बात का जिक्र किया था अपने संबोधन में पुरानी संसद भवन के आखिरी दिन की चर्चा के समय, 75 वर्ष के इतिहास में कि कितना स्वर्णिम भरा एक सफर रहा है इन 75 वर्षों का, 7.5 दशक का इस संसदीय इतिहास का, एक लोकतांत्रिक इतिहास का। और निश्चित तौर से उन तमाम बड़े पड़ावों के लेकर हम कभी भी इस पुराने भवन को भूल नहीं सकते, और शायद इसीलिए संविधान भवन के तौर पर भी इसको याद किया जाएगा। लेकिन नई शुरुआत, नए भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, अमृतकाल में आगे बढ़ते हुए कैसे नए भारत का निर्माण होगा, ये निश्चित तौर से हम देखेंगे इस नई संसद भवन के माध्यम से। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ में संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र हैं, ऋषि कुमार हैं। और शैलेंद्र, निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन और इतिहास का बनते हुए देखना हम सब के लिए भी अपने आप में गौरव का पल है। यहां से प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो नई ऊर्जा के साथ में जब नई संसद भवन में नए प्रावधानों को लेकर बात होती नजर आएगी, तो निश्चित तौर से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज का दिन एक और इतिहास लिखता नजर आएगा, अगर हम प्रावधानों के लिहाज से बात करें तो? शैलेंद्र, ये देखिए, निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि ये जो विशेष सत्र है, जो 5 दिन का सत्र है, जिसमें दूसरा दिन आज है, कल हमने देखा था कि संविधान की जो यात्रा, संविधान सभा से लेकर संसदीय परंपरा जो हमारी यात्रा रही 75 वर्षों के, उस पर चर्चा हुई। आज केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। मकर द्वार से ये प्रवेश हुआ, तो वहाँ से ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे हम अपनी संजोते हुए, विरासत को संजोते हुए आगे बढ़े हैं अपने जो आकांक्षी भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक नए संसद भवन की ओर। तो निश्चित तौर पर इतिहास लिखा जा चुका है, एक इतिहास लिखा जा चुका है जब हम पुराने संसद से नए संसद में प्रवेश हुए हैं, और एक और इतिहास लिखा जाएगा, इस बात की उम्मीद है। वो उत्साह और उमंग, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के सत्र शुरू होने से पहले किया था, वो दिखाई पड़ रहा है, परिलक्षित हो रहा है चेहरों पर, सांसदों के चेहरों पर। और जो लोग देखने आए थे संसद में, जो तमाम हम जानते हैं सत्र चलता है, लोग देखने आते हैं, और बड़ी संख्या में हमने देखा संसद भवन परिसर के बाहर महिलाएं आई हुई हैं, वो बहुत प्रफुल्लित हैं जो कुछ तरह की खबरें आ रही हैं उसको लेकर। और महिलाएं कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ, एक के बाद एक कदम उठाए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर पक्का घर देने की बात हो, और आज इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सामाजिक न्याय की अवधारणा, वो संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जब सीधा लाभ मिलता है, जब किसी गांव में सड़क जाती है, जब पक्का घर मिलता है, तो निश्चित तौर पर हम सामाजिक न्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ बिल्कुल, और आप कुछ कहना चाह रहे थे शैलेंद्र? क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री तमाम सहयोगियों के साथ में पुराने भवन से नए भवन की ओर जा रहे हैं। एक स्वाभाविक सा मन में आता है कि जब गृह प्रवेश होता है तो ऐसे में परिवार के जो तमाम लोग होते हैं एक साथ नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ते हैं। वो बात अनायास ही मन में कौंती नजर आती है। आपको लगता है कि ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिहाज से नए
संसद भवन में प्रवेश को लेकर अपने आप में वो उस भाव को दिखाता है कि साहब सब सामूहिक रूप से मिलकर देश को आगे बढ़ाने को लेकर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने को लेकर, देश की तरक्की विकास के आगे बढ़ाने को लेकर एकजुट दिखाई पड़ रहा है। ये सहयोग, ये साथ कम से कम ये सीधे संकेत देता है। ये देखिए, कल से जब से ये विशेष सत्र शुरू हुआ है, कल हमने चर्चा देखी जब 75 वर्षों के जो सफर रहा संसद का, उस पर एक चर्चा हुई और उसमें हमने देखा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया और वहाँ से जो एक संदेश गया स्पष्ट तौर पर कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं। और वो एक तस्वीर दिखी कि सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे देश को आगे ले जाना है। और आज हमने केंद्रीय कक्ष में देखा जब वरिष्ठ सांसदों ने अपनी बात रखी, विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा ने, उन्होंने अपनी बात रखी। अधीर रंजन चौधरी जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने अपनी बात रखी। नेता सदन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा नेता सदन के तौर पर पीयूष गोयल ने अपनी बात रखी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी बात रखी। संदेश बहुत स्पष्ट था कि सामूहिक प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की चुनौतियों में भारत कैसे बेहतर योगदान कर सकता है, अब हम उतने काबिल बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उतने सामर्थ्यवान बन रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं, कल और आज जो नेताओं के भाषण संबोधन है दिखाते हैं कि कैसे सामूहिक प्रयास से भारत नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। निश्चित तौर पर नेतृत्व का योगदान होता है। देश की आज़ादी के बाद से अभी तक जितने प्रधानमंत्री रहे सबका अपने तौर पर कुछ ना कुछ योगदान रहा है, किसी का ज़्यादा रहा है तो किसी का कम रहा है, उस पर चर्चा और विमर्श और बहस होती रहती है। हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोकसभा सामूहिक प्रयास तस्वीरें हैं जो कि संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, नए संसद भवन में। निश्चित तौर से अपने आप में लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो पूरा विधायी कामकाज को संचालित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर होती है और ओम बिरला लगातार इस व्यवस्था को बनाए रखते रहे। अभी पुराने संसद भवन के लिहाज से बात की जाए, लेकिन नए संसद भवन की बिल्डिंग में लोकसभा की जब कार्रवाई होगी तो उसकी पीठासीन अधिकारी के तौर पर वहां पे चेयर करते हुए ये भी अपने आप में एक इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि नए भवन में पहली बार कार्यवाही को संचालित करने का जो एक मौका उनको मिला है, ये भी अपने आप में इतिहास में दर्ज होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरों को हमने देखा। शैलेंद्र, आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन निश्चित तौर से नए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिहाज से नए संसद भवन में भी तमाम व्यवस्थाओं को रखा गया है, उसमें हमारी परंपरा को भी समाहित किया गया है, तो आधुनिकता की भी हर एक जरूरत को ध्यान रखा गया है। ये महज आज की जरूरतें नहीं बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों के मद्देनजर नए भवन को तैयार किया गया। ये भी दिखाता है भारत की बढ़ती क्षमताओं को कि हम आने वाली जिम्मेदारियों के लिए आज से ही तैयारी करते दिखाई पड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये देखिए, कई दशकों की जो भावी जरूरतें हैं, संसद को उस हिसाब से नए संसद को बनाया गया है। और आप समझिए कि हम जानते हैं कि कभी न कभी परसीमन होना है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़नी है और जो पुराना संसद भवन था वहां पर जगह नहीं थी लोकसभा और राज्यसभा और ये तस्वीरें बढ़ने की, वहां पर बैठने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं और संभवतः ये लोकसभा का एक दृश्य है जहां पर प्रधानमंत्री एक तरीके से अंदर आ रहे हैं, तमाम सांसद भी नजर आ रहे हैं और ये एक तरीके से कार्रवाई के पहले दिन नए संसद भवन की तस्वीरें। प्रधानमंत्री के साथ में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, इसके अलावा राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल और जो कि वाणिज्य मंत्री भी है वो साफ नजर आ रहे हैं और तमाम लोग बेजे थपथपाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का। और ये ऐतिहासिक क्षण जब नए संसद भवन में आज पहली कामकाज की बैठक के लिहाज से काम शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी